डीएम आरोही देव सादे कपड़ों में अपनी छोटी बहन माया के साथ एक ऑटो रिक्शा में बैठकर मॉल में शॉपिंग करने जा रही थी। तभी रास्ते में एक चेक पोस्ट पर पुलिस ने ऑटो रिक्शा को रोक लिया। इंस्पेक्टर विजय राठौर ने ऑटो चालक रवि कुमार से कागजात की मांग की और कमी निकालते हुए रिश्वत की मांग शुरू कर दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हारे वाहन का इंश्योरेंस नहीं है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, चालान तो कटेगा ही। ऑटो चालक हाथ जोड़कर बोला, साहब मुझसे गलती हो गई, कागज मेरे पास हैं, लेकिन घर पर छूट गए हैं, मैं कल दिखा दूंगा, कृपया माफ कर दीजिए। इंस्पेक्टर विजय राठौर ने सख्ती से कहा, नहीं, चालान तो कटेगा। अगर चालान नहीं कटवाना चाहते तो 2000 रुपए दे। यह सुनकर डीएम आरोही देव चुपचाप पूरी घटना देख रही थी। ऑटो रिक्शा वाला विनम्रता से कहता है, साहब अभी तो मैं घर से निकला हूँ, दिन की शुरुआत ही हुई है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अभी तक मैंने एक भी रुपया नहीं कमाया है, मैं आपको कहाँ से पैसा दूं? पुलिसकर्मी तंज कसते हुए जवाब देता है, तुमने कल तो कमाया होगा, वो पैसा कहाँ गया? उन्हीं पैसों में से दे दो। ऑटो चालक ने निराश स्वर में कहा, साहब वो पैसे तो कल ही खर्च हो गए, मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं, आप मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मैं हमेशा अपने कागज साथ रखूंगा। इस पूरी बातचीत के दौरान डीएम आरोही देव, जो ऑटो के पीछे बैठी थी, चुपचाप सब कुछ देख और सुन रही थी। जब पुलिस इंस्पेक्टर विजय राठौर ऑटो रिक्शा वाले पर रोप डालते हुए कहा, अरे गरीब भिखारी, तेरे पास 2000 रुपए नहीं है, किसी भी तरह से मुझे 2000 रुपए दे, नहीं तो तेरी ऑटो और रिक्शा को जब्त कर ली जाएगी। रिक्शा वाला बोला, सर मैंने क्या किया है जो मेरी ऑटो और रिक्शा आप जब्त करेंगे? मैंने कोई बड़ा अपराध किया है? यह सुनते ही इंस्पेक्टर आग बबूला हो गया और उस ऑटो ड्राइवर को एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला, मुझसे जबान लड़ाता है, तेरी इतनी औकात है? ये देखकर डीएम आरोही देव को गुस्सा आया। उन्होंने पुलिस वाले से कहा, आपको इस ड्राइवर को थप्पड़ मारने का अधिकार किसने दिया? ये कोई तरीका है? ये भाई रोज मेहनत करके गाड़ी चलाता है, इसी कमाई से इसके घर का चूल्हा जलता है। अगर इससे कोई गलती हुई है तो आप इसे रिश्वत और थप्पड़ मारोगे और इसकी ऑटो को जब्त करोगे? ये कैसा कानून है? ये गरीब आदमी आपका पेट भरने नहीं आया, बल्कि अपने घर का पेट पालने निकला है। उस समय डीएम आरोही देव नीला सलवार सूट और चप्पल पहने हुए थी और साधारण कपड़ों में थी। वे अपनी बहन माया के लिए कपड़े खरीदने के लिए मॉल में जा रही थी। पुलिस वालों को लगा कि ये कोई आम लड़की है जो उनसे इस तरीके का सवाल जवाब कर रही है। आरोही देव की बात सुनकर इंस्पेक्टर विजय राठौर और भड़क गया। उसने तीखे स्वर में कहा, तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए? बीच में बोलने किसने कहा? ज्यादा बकवास मत कर, वरना तुझे बिहेवियर दांत दिखा दूंगा। मैं पुलिस हूं, चाहूं तो अभी गिरफ्तार कर लूं। ज्यादा अकड़ मत दिखा, समझी? आरोही देव ऑटो से बाहर निकलती है और विजय राठौर को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिसे वो इस लहजे में बात कर रहा है वो दरअसल डीएम अधिकारी है। आरोही ने शांत रहते हुए कहा, सर आप पुलिस वाले हैं तो क्या लोगों को लूटेंगे, गरीबों से जबरन रिश्वत लेंगे? ये जो आप कर रहे हैं ये ना सिर्फ गलत है बल्कि कानून के खिलाफ भी है। आरोही की बात सुनकर विजय राठौर आपा खो बैठा। उसने गुस्से में आरोही देव को थप्पड़ मार दिया और बोला, तू मुझे कानून सिखाएगी? तुझे उसी वक्त से देख रहा हूं, बहुत ज्यादा बड़बड़ा रही है। तुझे लगता है कि तुझे मुझसे ज्यादा कानून आता है? ज्यादा गुस्सा मत दिला, वरना तुझे और तेरी बहन माया दोनों को जेल में सड़ा दूंगा। चलो जल्दी ऑटो लेकर भागो यहाँ से।
वो लोग आगे गए और मॉल के पास पहुंचे। आरोही ने अपनी बहन माया को अंदर ले जाकर उसके लिए सुंदर सुंदर कपड़े खरीदे। बाहर से भले ही आरोही शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन मन ही मन उसने ठान लिया था कि इंस्पेक्टर विजय राठौर को सबक सिखाना होगा। कानून का मजाक उड़ाने वाले ऐसे अफसर थाने में रहने के लायक नहीं हैं। मॉल से लौटने के बाद आरोही ने सोच लिया कि क्यों ना थाने जाकर यह पता लगाया जाए कि वहां का माहौल कैसा है। आखिर विजय राठौर वहीं काम करता है, और अगर पूरा थाना भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है तो सिस्टम को अंदर से साफ करना जरूरी है। अगले दिन सुबह आरोही ने अपनी असली पहचान छिपाते हुए एक आम लड़की का रूप धारण किया। उसने हरे रंग का सलवार सूट पहना और सीधे थाने पहुंच गई। थाने में प्रवेश करते ही उसकी नजर सामने की कुर्सी पर बैठे इंस्पेक्टर विक्रम जोशी पर पड़ी। वो आराम से पंखा जलते हुए मोबाइल पर बात कर रहा था। आरोही सीधी उसके पास गई और बोली, सर, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। आरोही कुछ और कहती, इससे पहले ही विक्रम जोशी ने उसे बीच में टोक दिया। किसकी रिपोर्ट लिखवानी है? तुझे पता नहीं, यह रिपोर्ट लिखवाने की फीस 5,000 रुपए लगती है। पैसे लाई है क्या? अगर पैसे है तो बोल, वरना फौरन दफा हो जा। यह सुनकर आरोही की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो हैरान थी कि इस थाने में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है और जिले की डीएम अधिकारी होने के बावजूद उसे अब तक इसकी भनक तक नहीं लगी। आरोही ने गहरी सांस ली और सख्त स्वर में कहा, सर, आप हमसे रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? रिपोर्ट लिखवाने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। ये जो आप कर रहे हैं ना, सिर्फ गलत है, बल्कि कानून के खिलाफ भी है। ये सुनकर विक्रम जोशी भड़क उठा और बोला, क्या कहा तूने? मैं गलत कर रहा हूं? तुझे मुझसे ज्यादा कानून आता है क्या? ज्यादा बकवास मत कर, वरना अभी तुझे अंदर करवा दूंगा। आरोही समझ चुकी थी कि यह इंस्पेक्टर भी उसी रास्ते पर है जिस रास्ते पर विजय राठौर था। उन्होंने शांत रहते हुए पूछा, आपके थाने का सब इंस्पेक्टर विजय राठौर कहाँ है? विक्रम जोशी झल्ला कर बोला, क्यों, तुझे उससे क्या काम है? मुझसे सवाल मत कर, खुद जाकर बात कर ले। आरोही ने फिर कहा, सर, आप रिपोर्ट लिखिए, वरना मैं आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई लूंगी। आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं। यह सुनकर विक्रम जोर से हंसा और बोला, हाँ, तू मुझे धमका रही है? तुझे देखकर तो लगता है या तो तू भिखारी है, या कूड़ा कचरा उठाने वाली, या फिर किसी घर में झाड़ू पोछा करने वाली होगी। यहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अब निकल जा, वरना धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। आरोही ने खुद को कंट्रोल किया। वो समझ गई थी कि ये सब के सब उस पानी से नहाए हुए हैं जिस पानी से इंस्पेक्टर विजय नहला है। मन ही मन ठान लिया कि इन्हें मजा छकाना ही पड़ेगा, लेकिन पहले उन्हें पूरी करतूतों को देखना चाहिए। फिर वो थाने से बाहर निकलकर थोड़ी देर सोच में पड़ गई। अपना मोबाइल निकाला और अपने अधिकारी आईपीएस और आईएएस को फोन कर दिया कि इस थाने में मैं मौजूद हूँ, आप लोग मेरी गाड़ी लेकर आओ। इतना कहकर वो दोबारा थाने में प्रवेश किया। जैसे ही विक्रम ने उसे देखा, वो गरजते हुए बोला, ये लड़की फिर से आ गई, तुझे समझ में नहीं आता? चल, तुझे सबक सिखाता हूँ। अब तो लगता है तुझे जेल में डालना पड़ेगा। आरोही ने गुस्से से कहा, विक्रम, मुझे सिर्फ रिपोर्ट लिखवानी है। आप रिपोर्ट दर्ज कीजिए। अगर आप ही जनता के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो हम न्याय की उम्मीद किससे करेंगे? मगर विक्रम फिर वही रट दोहराने लगा, मुझे रिश्वत निकालनी है, वरना मैं रिपोर्ट नहीं लिखूंगा। बार बार परेशान मत कर, वरना धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। आरोही सोच रही थी, कितने नीचे गिर चुके हैं ये लोग। इन्हें इतना भी नहीं मालूम कि किसी महिला से कैसे बात की जाती है। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, देखिए सर, आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? कानून में कहीं नहीं लिखा
कि रिपोर्ट दर्ज करने के लिए जनता से पैसे लिए जाएं। आप साफ साफ कानून तोड़ रहे हैं। अगर आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो मैं आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगी। आप खुद को बड़ा अधिकारी समझते हैं, लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। ये सुनकर विक्रम बुरी तरह तिलमिला गया। उसने 2 सिपाहियों को इशारा करते हुए आदेश दिया, इस लड़की को बाहर निकालो और सबक सिखाओ, ये ऐसे नहीं जाएगी। दोनों सिपाही आरोही की ओर बढ़े ही थे हाथ पकड़ने को कि तभी थाने के दरवाजे से कड़क आवाज गूंजी, रुको! सबकी नजरें दरवाजे की तरफ घूम गई। वहां खड़े देखकर सभी दंग रह गए। अंदर आ चुके थे IAS और IPS अफसरों का दल, जो DM आरोही को बुलाने आया था। उनके पीछे कुछ और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी थे। उनमें से एक ने गुस्से में विक्रम जोशी पर नजर डालते हुए कहा, बेहुदे इंस्पेक्टर, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी अब भी इसी वक्त वर्दी उतर जाएगी और जिंदगी भर जेल में सरोगे। ये सुनते ही विक्रम के हाथ पांव कांपने लगे, माथे से पसीना टपकने लगा। हकलाते हुए उसने सफाई देनी चाहिए, साहब ये लड़की। लेकिन उससे पहले आरोही आगे बढ़ गई। उसका चेहरा अब और भी तेज और दृढ़ लग रहा था। वह गूंजती आवाज में बोली, चुप रहो विक्रम, मैं लड़की नहीं, मैं जिले की DM हूं और मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि यहाँ आम जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तुम्हें लगता है कि ये थाना तुम्हारी निजी जागीर है? अब समझ आएगा असली कानून क्या होता है। थाने का माहौल बदल चुका था। सिपाही एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जिन 2 सिपाहियों ने अभी अभी आरोही को पकड़ने की कोशिश की थी, वे डर के मारे पीछे हट गए। IAS अधिकारी ने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारा और आदेश दिया, कांस्टेबल, तुरंत इंस्पेक्टर विक्रम को हिरासत में लो, अभी इसी वक्त। एक क्षण की भी देरी बर्दाश्त नहीं होगी, वरना अंजाम तुम जानते हो। पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। जो विक्रम कुछ देर पहले शेर की तरह दहाड़ रहा था, वही अब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। वह आरोही की तरफ देखकर रोते हुए बोला, मैडम, मुझसे गलती हो गई, एक मौका दीजिए, मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन आरोही की आंखों में जरा भी नरमी नहीं थी। उसने ठंडे और कठोर स्वर में कहा, गलती तब गलती होती है जब वह एक बार हो। तुम्हारा अपराध गलती नहीं, आदत है, और इसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। जनता की आवाज दबाना, कानून का मजाक उड़ाना और महिला का अपमान करना अपराध होता है, गलती नहीं। और इसी प्रकार उन्हें उनके किए की सजा मिलती है और उन्हें सस्पेंड करके जेल में डाल दिया जाता है। और विजय, जो ऑटो वालों को परेशान कर रहा था, उसको भी जेल में डाला गया।